वो हमें मूर्ख समझ रहे थे पाकिस्तानी। वो सोचते हैं कि हम गीदड़ बपकियाँ दे रहे हैं। समाप्त होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारा देश सही कर रहा है। सही कर रहा है बिल्कुल। पाकिस्तान को इसी तरह जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, इस वक्त मैं शिवाजी स्टेडियम पर मौजूद हूँ और तमाम जनता की राय क्या है, क्योंकि जिस तरह के जो हालात हैं वो बॉर्डर पर बने हुए हैं, लगातार जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर है। दोनों तरफ से कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भारत भी कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर हमारे हिंदुस्तान का क्या कहना है, हमारी हिंदुस्तान की आवाम क्या कह रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? धन सिंह। घन सिंह। सर, क्या लग रहा है जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर आपका क्या कहना होगा कि जो कुछ हो रहा है ठीक है? जो भारत सही कर रहा है, सही कर रहा है हमारा देश। हाँ, हमारा देश सही कर रहा है। सही कर रहा है बिल्कुल। पाकिस्तान को इसी तरह जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए उनको। हाँ, और कुछ किया जाना चाहिए। और क्या करोगे, इतने कम है। आपका क्या नाम है? रामवीर। रामवीर जी, क्या लग रहा है जिस तरह से भारतीय सेना जवाब मुंहतोड़ दे रही है पाकिस्तान को, क्या कहना चाहिए? जैसे जवाब देना चाहिए तो वैसे जवाब दे रही है सेना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। वैसे ही आगे भी अगर ऐसे करते हैं तो आगे भी ऐसे जवाब देना चाहिए। और किसी तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप होनी चाहिए? नहीं, अच्छा हो रहा है अभी जो हो रहा है, इतना फिलहाल में अच्छा क्या है। हमारी सेना को भी यही करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ये आतंक के जो अड्डे हैं, भारत जो ये कार्रवाई कर रहा है, ये आतंक के अड्डे को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कब तक कार्रवाई चलनी चाहिए? खत्म कर जानी चाहिए जल्द से जल्द। जब तक आतंक के अड्डे पूरे खत्म नहीं हो जाते, हाँ, तब तक चलता रहना चाहिए ऑपरेशन। आतंक के तो अड्डे खत्म होने चाहिए। आतंकी तो है ही सारा कुछ, आतंक के पीछे काम हुआ है। तो ये आतंकी करते हैं या पाकिस्तान की सेना? नहीं, आतंकी करते हैं। पाकिस्तान की सेना कराती है। पाकिस्तानी सेना मिली हुई है। ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि ये पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है, आवाज़ उठा रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है, आतंक के अड्डों पर जो कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान की सेना ने जो कार्रवाई की है, अब क्या उनको जब तक पूरी तरह से मटियामेट ना कर दिया जाए आतंक के अड्डों को, तब तक कार्रवाई चलती रहनी चाहिए? बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल उसको नस्तोनाबूद कर दे बिल्कुल। और आज ये जो हमने किया है ना, जो ये छुटपैये पहले उठते थे, अब ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ निगाह करें ना करें। ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी सर। ये जो कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक्शन लिया है वो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। नहीं, ये बहुत सही टाइम पे लिया और उनकी सोची समझी तहत के लिए। इतनी जल्दी एक्शन नहीं, पूरा उन्होंने इसको टैली किया कि कहाँ का ये इनको जहाँ छुपे हैं वहाँ पे इनको कहाँ मारना है, जिससे पाकिस्तान की जो जनता वहाँ में उसको भी ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही, पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा करता है कि ये जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, जबकि भारत की सेना एकदम प्रिसाइज रूप से उन्हीं आतंक के अड्डों पर गोलीबारी कर रही है, उन्हीं आतंक के अड्डों को निशाना बना रही है, उन्हीं पर मिसाइल दागे जा रहे हैं जहाँ से आतंक के सपोले हिंदुस्तान में जहर फेंकते हैं, फुफकारते हैं। वो हमें मूर्ख समझ रहे थे पाकिस्तानी। वो सोचते हैं कि हम गीदड़ बपकियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी सैन्य शक्ति इतनी काबिल और इतनी सक्षम है। हमारे पास जो भी सैन्य हथियार हैं वो मजाक समझ रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है, गीदड़ भपकी देते हैं। आज जो उन्होंने कार्रवाई देखी, वो सक्षम जैसे इजराइल कर रहा है कि जहाँ पे मारना है वहीं मारना है। और पुतिन ने हमारी कितनी मदद की है, वो जो 400 दिया वो हमें बिल्कुल मूर्खता में ले रहा था। इस कार्रवाई के बाद वो कभी भी कोई हल्की बात नहीं करेगा लाइफ में। ये हल्की बात नहीं करेगा। क्या नाम सर आपका? मेरा के कृष्ण कुमार। के कृष्ण जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो इस टाइम रिटायर हूँ सर, काम अच्छा। का मेरा बिल्डर का काम है वैसे तो। अच्छा, ये जो बिल्डर बनाते हैं तो बिल्डर बनाने के लिए जो नींव है वो बहुत ठोस रखनी पड़ती है। हिंदुस्तान की आर्मी ने बहुत ठोस नींव रख दी है इस बार। बिल्कुल इनकी जजमेंट जो थी ना, जो मोदी जी ने जितना पैसा इस टाइम सैन्य पे खर्च करा है, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ कभी भी। कांग्रेस के राज में लोग कहते हैं कि जब वो 71 का जो बांग्लादेश बना था, अरे बांग्लादेश में किया था, लेकिन उनके साथ उनके सैनिक और कितनी ज़मीन उनको वापस भी तो दे दी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम उतने हथियार नहीं थे जितने आज हैं। हम लोग काबिल और सक्षम हैं। ये जो सक्षम है, हम आइए आपसे बात करेंगे। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो आप पिलर्स बड़े मजबूत लगाते हैं। बिल्कुल कि वायुसेना, नौसेना, BSF, आपकी आर्मी, आपका CISF, सब सारे पिलर्स को मजबूत कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल वही सिस्टम किया है। अब हो जाएगा। और देखिए उनकी एक सबसे बड़ी काबिलियत देखिए, जो उन्होंने पहली घोषणा करवाई वो भी एक लेडीज़ के थ्रू करवाई। और इनको समझना चाहिए
जो दूसरी जो हमारी सैन्य अधिकारी मेजर है जिनका सोफिया नाम कुरैशी साहब। इतनी खुशी की बात है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लगातार चल रहा है, ये ऑपरेशन, आपको क्या लगता है कि इस बार आतंकी जो हैं अपने बिलों में दफन हो जाएंगे? दफन नहीं हो जाएंगे, सोचेंगे या बकवास करने के लिए सोचेंगे। जैसे शायद वहाँ से बोलता था जिसके 14 मेंबर मरे हैं, वो अब थर थर काँप रहा है, वो परेशान हो गया, उसको भी मारा जाएगा। हाँ, मसूद अजहर का हिसाब हाँ, हो उसका गया है। बिल्कुल हिसाब करेंगे और उसको वैसे ही मारेंगे जैसे लादेन को मारा था, और ना इसकी कोई कब्र बनने देंगे, इसको भी वहाँ दफनाएंगे जहाँ लोग इसको देखने भी ना जाएं। ये जो पूरी चीज़ें हैं, पूरा ऑपरेशन है, लगातार ये चल रहा है। फाजिल जी, ये जो आतंकियों ने कोशिश की थी हिंदुस्तान पर चोट करने की, उनको करारा जवाब मिल गया? मिल जाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ये जो बहन सोफिया कुरैशी ने आकर जो कहा कि अगर हिंदुस्तान की बहनों का सुहाग पोछोगे तो हम तुमको मसल देंगे, सही कहा? सही कहा, घर में घुस के मारेंगे, सही बात। और ओवैसी भाईजान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिशें अब नाकाम होंगी, होंगी, ज़रूर होंगी। होंगी, ज़रूर होंगी। ये जो लगातार है वक्ता, आप लगातार इस खबर को कर रही हैं, ये पूरा हिंदुस्तान यही बोल रहा है कि इस बार जो साजिश गुस्ताखी की है उसका करारा जवाब मिलेगा और सारे अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान की यही कोशिश थी, भारत सरकार की भी एक यही कोशिश थी। जब पाकिस्तान पर इन 9 ठिकानों पर हमला किया गया था तो उसकी यही रणनीति थी कि प्रिसाइज अटैक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आतंकी अड्डों को खत्म करना होगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़े करते हैं। कभी घाटियों से हमारे घर में घुसपैठ करते हैं, कभी किसी और जगह से आकर घुसपैठ करते हैं। उन्हीं अड्डों पर हमेशा हिंदुस्तान की नज़र थी और शायद उन्हीं को ही तबाह किया गया है। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की वो किसी भी तरह से समझ से परे है। ये जो कह रहा है पूरा हिंदुस्तान, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये गलत करा, हमारी माँ, हमारी बहन पे उनको, उनके हस्बैंड को भी मारा और उनको भी मारा, जिनकी वाइफ थी उनको भी मारा, ये नाजायज है। अब मान लो अब यही गलती हम करते तो वो क्या करते? नहीं, अब तो सेना ने जवाब दे दिया ना बच्चे। हाँ जी। क्या नाम है? करण। करण, ये जो है आपने देखा होगा महाभारत में एक करण था, हाँ जी। बहुत बढ़िया तीरंदाज था। आपकी भारत की सेना ने जो तीर चलाए हैं इस बार एक्शन के, उसको देख के अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो ये आतंकी अड्डे अब समाप्त हो जाएंगे? समाप्त होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये जो है देखिए, ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि आतंक के अड्डे समाप्त होंगे और अब कोई और चारा बचा नहीं है। वक्ता, बिल्कुल कोई चारा नहीं बचा है और अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी जारी है और कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई जब तक पाकिस्तान करता रहेगा, जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमला उस पर ऐसे ही लगातार होता रहेगा। ये जो है जवाबी कार्रवाई हम करेंगे और ये सब कुछ हिंदुस्तान की बहनें, ये सब यहाँ देखिए यहाँ हैं और ये सब यही कह रही हैं कि ये जो कार्रवाई का वक्त है बिल्कुल सही है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, ये जो आपने लगातार लोगों से बात की है, सारा हिंदुस्तान यही कह रहा है कि एकदम सही ऑपरेशन चल रहा है और इस बार बीच में मत रोकना, इस बार मिट्टी में मिला देना। मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, उनके अड्डे हों, उनको जहाँ से ढूंढना हो ढूंढ के निकालना। मसूद अजहर की तो परिवार के 10-12 लोग जो थे, जो सपोले थे, उनको कुचल दिया गया है, बाकी को भी कुचल कर ही लौटना। देखिए, अभी जब आप उधर बात कर रहे थे, यहाँ 2-3 महिलाएं बैठी हुई थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कैमरे पे तो आने को तैयार नहीं है, थोड़ा असहज महसूस करती हैं, लेकिन उनमें इतना रोष था। उन्होंने कहा कि कैसे मारा उसने, जो बच्ची, खास करके जो हिमांशी नरवाल का जो मामला, वो किसी के जेहन से मिट नहीं रहा है। उसने, उन महिलाओं का कहना था कि उसने जिस बर्बरता से मारा है, तो इसका मतलब है कि इस बार उसको छोड़ना नहीं है, आगे फिर किसी के साथ ऐसी घटना न हो, इसका हमें हर हाल में बहुत ख्याल रखना है और सेना एकदम सही कर रही है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। वो महिला है। लेकिन शैलेंद्र जी, यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, भारत सरकार ने बिल्कुल अपनी रणनीति में, अपनी जो भी उसने तैयारी की थी, अपनी योजना बनाई थी, उसमें ये क्लियर रखा था कि प्रिसाइज अटैक होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को खत्म किया जाएगा जो आतंकियों से जुड़े हुए हैं। आतंकी हमले में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। पाकिस्तान को ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो उस तरह का जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी उसे?
नहीं, पाकिस्तान ने पहले तो उसने कहा कि भाई अभी इतने पे इंडिया रोक दे तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसने हमारे जो आर्मी इंस्टॉलेशंस और दूसरे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करने की कोशिश की, अब तक नाकाम रहा है। तो जवाब तो उसका दिया जाएगा, उसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। सर आपका नाम? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, क्या लग रहा है जिस तरह से भारतीय सेना एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के साथ, इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या आप चाहते हैं ये कार्रवाई तब तक ना रुके जब तक पाकिस्तान मिट्टी में ना मिल जाए? ये पूरी तरह से बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। और जब तक आतंकवाद का नामो निशान ना मिट जाए तब तक ये बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। क्यों पाकिस्तान बार बार कह देता है कि मैं तो शांति चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, और फिर आक्रमण कर देता, फिर घुसपैठ करता, फिर बदमाशी करता। तो ये सब बंद होना चाहिए। जब तक ये बंद ना करे तब तक ये चलता रहना चाहिए। और हम भारत के तन मन धन से साथ हैं। बिल्कुल, देखिए भारत तन मन धन से, यहाँ तक कि आम जनता भी सरकार के साथ है। जिस तरह का भी सपोर्ट जरूरत होगा लगातार आम आदमी सरकार के साथ देता रहेगा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं रामवीर सिंह जी। मैं तो ये और कहना चाहता हूँ कि पीएम अपना एक अकाउंट और अलग से बनाए, जिससे जो आम नागरिक है वो भी अपने कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। हाँ, उनको सहयोग कर सके, पैसे देने से जैसे भी है वो सहयोग कर सकें, उस अकाउंट में पैसे डाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सरकार देखेगी, अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो आम इंसान, उसकी जो जनता है, उसकी जो प्रजा है, सरकार की अगर मदद की ज़रूरत होगी तो सरकार ज़रूर आगे बढ़ेगी। लेकिन रामवीर सिंह जी एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत ने आतंकियों को, आतंकी अड्डों को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सैन्य विभाग को या फिर आम इंसान को उसने कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। फिर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत क्या थी? ये तो ऐसा ना कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को ही अपने आका समझता और इनको ही अपने रहनुमा समझता और इनको ये समझता कि यही मेरी सेवा पानी करेंगे, यही मुझे भारत से बचाएंगे, इसलिए उनकी सेवा करता है। और उसको इसी वजह से जलन हो रही है कि आतंकवाद खत्म नहीं होना चाहिए, उनके आतंकी नहीं मरने चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आतंकवाद खत्म नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इसी की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो इस बात को कबूल कभी नहीं करता है कि उसके जो रहनुमा है पाकिस्तान में, जो आतंकवादियों का वो भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, इस बात को उसने कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हिंदुस्तान इस बार झुकने वाला नहीं है, मुड़ने वाला नहीं है, और एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ कॉरिडोर देखते रहिए, और आपकी इस पर क्या राय है हमें हमारे साथ जरूर साझा करें। कैमरामैन अंगद के साथ मैं वक्ता। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।